नमस्ते, आर्टून स्टूडियोज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो वेट यानी वजन का ही दूसरा भाग है। एनिमेशन की नींव अक्सर बाउंसिंग बॉल मानी जाती है। वो इसीलिए क्योंकि जो खिंचाव और दबाव बाउंसिंग बॉल के वक्त होता है यानी स्ट्रेच एंड स्क्वैश जो बाउंसिंग बॉल के वक्त होता है वो हमें अक्सर इंसान और जानवर के हर कार्य, हर एक्शन में दिखाई देता है। चाहे उठना, बैठना, कूदना, हर चीज में हमें हल्का सा स्ट्रेच एंड स्क्वैश तो जरूर दिखाई देता है। स्ट्रेच एंड स्क्वैश की अहमियत यानी वो एक वन ऑफ द प्रिंसिपल एनिमेशन की एनिमेशन करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी अहमियत बहुत है। इमेजिन करिए एक स्प्रिंग को जब मैं जोर से दबाऊंगा, उसे यहाँ पे स्क्वैश करूंगा तो उसकी एनर्जी जो है हम इकट्ठा कर रहे होते हैं। स्क्वैश का अर्थ वही होता है कि हम एनर्जी इकट्ठा करते हैं और जैसे ही मैं उसे छोड़ूंगा, जैसे रिलीज करूंगा, उसका जो एनर्जी है वो बाहर निकलेगा, उतनी ही तेजी से बाहर निकलेगा, स्ट्रेच होगा, उछल के जमीन पे गिरेगा और स्क्वैश होकर फिर से सेटल हो जाएगा। उसी प्रकार हम अगर एक बॉल को फेंकें तो वो स्ट्रेच होके जमीन पे अटकाएगी, वो स्क्वैश होगी और वहां से फिर से उछल के आगे चली जाएगी। इसीलिए हर बार हमेशा स्ट्रेच एंड स्क्वैश को समझाने के लिए बाउंसिंग बॉल की मदद ली जाती है। स्ट्रेच एंड स्क्वैश से ही हमें अक्सर वेट का अनुभव मिलता है। तो बाउंसिंग बॉल में भी एक डिपेंड करता है उसका वजन पर। अगर टेनिस बॉल हो, टेनिस बॉल ज्यादा उछलेगा क्योंकि वो हल्का होता है, और अगर कॉर्क बॉल हो या तो मैचेस बॉल हो तो वो कम असर दिखाएगा टेनिस बॉल के कंपैरिजन में, और आयरन बॉल हो तो बहुत हल्का सा असर दिखाएगा। उसी प्रकार अगर हम इंसान को अगर इन बॉल्स के बदले रिप्लेस कर दें तो पतला आदमी ज्यादा रिएक्शन देगा, उसमें उसकी बॉडी में ज्यादा स्ट्रेच एंड स्क्वैश हो गया, ज्यादा उछलेगा, और मध्यम वर्ग का आदमी कम उछलेगा उससे, और मोटा आदमी को बहुत कम। अगर इमेजिन करिए एक मोटे आदमी को एक बड़ा सा छलांग मारना है तो बेचारा तो गया पानी में। उसी प्रकार जब हम एनिमेशन करते हैं तो नेचुरल वे जो स्ट्रेच एंड स्क्वैश होता है उससे थोड़ा मतलब 50 to 60% हम ज्यादा उसको करते हैं ताकि हमको उसमें रिएक्शंस ज्यादा दिखें। पर ध्यान रखने की बात यह है कि इन बिटवीन में जब हम स्ट्रेच एंड स्क्वैश कर रहे हैं वो हमें कीज की तरह नजर नहीं आनी चाहिए। वो इतने अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाना चाहिए कि हमें मेन कीज दिखे बट येट उसका स्ट्रेच एंड स्क्वैश का असर जरूर दिखे। एनिमेशन में बाउंसिंग बॉल का महत्व इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमें स्कूल्स में यह सिखाया जाता है फिजिक्स में दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी हर कार्य के पीछे जो उसके जो फोर्स होता है, जितने फोर्स से फेंका जाता है उसमें उतनी ही समानता, उतनी ही विपरीतता से वो वापस आता है। इसीलिए बाउंसिंग बॉल में भी अगर हम जोर से उसे बॉल को फेंके दीवार की तरफ तो उतने ही जोर से वो हमारी तरफ आएगा। तो आइए देखते हैं हमारा बाउंसिंग बॉल का ट्यूटोरियल। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा और आपको इससे मदद मिलेगी। धन्यवाद।